नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना है। क्या आपको लगता है कि आप परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं? क्या आपको लगता है कि आप जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समस्याएं इतनी हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में समस्याएं तो बनी रहेंगी, जीवन में आवश्यकताएं आपकी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए। आज देश के 90% लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। आज देश के 90% लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं कि उन्हें करना तो कुछ लोगों को पता है कि हमें करना क्या है, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता है। वो छोटी छोटी चीज़ों से इतने उलझ जाते हैं देखो कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। देखिए, जीवन में समस्याएं इस धरती पर भगवान स्वयं श्री राम प्रकट हुए, उनके साथ कितनी समस्याएं हुई आप सब जानते हैं। स्वयं माँ भगवती सीता इस धरती पर आई, उनके साथ कितनी समस्याएं हुई ये आप अच्छे से जानते हैं। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इस दुनिया में, संसार में कितने कष्ट भोगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बाल अवस्था में थे उन्होंने कितने कष्ट भोगे, उनके पिता उनके माता ने कितने कष्ट भोगे, तो आप और हम उनसे ऊपर तो हो नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है। एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि हम बिना लक्ष्य के कार्य कर रहे हैं इसलिए हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आप स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे जाकर आपने टिकट देने वाले से कहा कि भाई साहब एक टिकट दे दिए, तो वो क्या पूछेगा, कहाँ जाना चाहते हो। अब आपको पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, तो आप टिकट ले लोगे और आप पहुंच जाओगे। लेकिन आज लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि इसका आखिरी हमें मुकाम क्या चाहिए, किस मुकाम पर जाना चाहते हैं। दोस्तों, जीवन में सदैव हमें रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि कायर भोगे दुख सदा और वीर भोग के वसुंधरा, और आदि अनादि काल से रही है यह परंपरा। तो समस्याएं तो होना है, समस्याएं तो आएगी, लेकिन आवश्यकता है हमें उनका डटकर सामना करना है और हमें नित्य नए आयाम स्थापित करना है। अब हमें लगता है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप गृहिणी महिला हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप नेता हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप स्वयं अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर अगर कार्य करेंगे तो रास्ते दोस्तों अपने आप बन जाएंगे। जी हाँ, ये परम सत्य है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उत्तिष्ठ जागृत और प्राप्त वरान्य बोधति, तब तक कार्य करते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आपका लक्ष्य आप अपनी क्षमताओं से ऊपर उठकर बनाएं, क्योंकि अगर आप लक्ष्य ही छोटा बना लेंगे तो आपके प्रयास भी छोटे होंगे। आज दुनिया के और देश के सबसे ज़्यादा लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो लक्ष्य छोटे बना लेते हैं, और जब लक्ष्य छोटे बनते हैं, प्रयास छोटे होते हैं तो डेफिनेटली समस्याएं भी बहुत गंभीर लगने लगती हैं। इसलिए लक्ष्य बड़ा बनाएं और उसको प्राप्त करने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करें। अब आपको लगता है कि हमें समस्याएं बहुत है, तो हमें देखना है कि आप, मेरा एक सजेशन है आपको कि आप एक जीवन में आज एक समय निकालें ऐसा जब आप सिर्फ और सिर्फ आप अकेले हो, एक कागज एक पेन लें और एक तरफ लिखें आपके जीवन की समस्याएं और एक तरफ वो चीज़ें लिखें जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर ने आपको कितना यूनिक बनाया है, और मेरा दावा है कि आपकी समस्याएं आपकी क्वालिटी से, आपके जीवन में आगे बढ़ने के स्रोत से बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हम ध्यान कहाँ देते हैं? हमारे जीवन में अगर एक हल्की सी खरोंच आ जाए तो हमारे पूरे शरीर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, हमें उस पर वहाँ पर ध्यान नहीं जाता है, हमारे ध्यान हमेशा उस चोट पर जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में भगवान ने इतनी आपको यूनिक चीज़ें दी हैं, ऊपर वाले ने इतना आपको बहुत बेहतर और अलग बनाया है, आप उस पर फोकस कीजिए। समस्याएं तो रहेगी बॉस, जब तक आप हैं तब तक समस्या हैं, लेकिन हमें समस्या के साथ नहीं जीना है, हमें समाधान के साथ जीना है। इसलिए मेरा मानना है कि आज, अभी और इस वक्त से आप तैयार हो जाएं और एक बेहतर जीवन निर्माण के लिए प्रयास करें। यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।